आज हम पढ़ेंगे भारत एक परिचय। बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है भारत एक परिचय। सबसे पहले हम विश्व के नक्शे में भारत की स्थिति याद करेंगे तो अक्षांशीय दृष्टि से मानचित्र पर भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में यानी पूर्वी देशांतरीय स्थिति भारत रखता है। तो विश्व के नक्शे में अगर कोई हमसे पूछे कि भारत की स्थिति क्या है तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। अब ये भारत है, सबसे पहले भारत की हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो भारत की अक्षांशीय स्थिति दो तरह से देखते हैं हम। नीचे की साइड से मुख्य भूमि पर अगर हम देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होते 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की अक्षांशीय स्थिति है। इसी तरह अगर हम तटीय द्वीप जो हमारे अंडमान निकोबार है उनसे भारत की अक्षांशीय स्थिति ज्ञात करते हैं तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होती है। अगर हम देशांतरीय स्थिति देखेंगे तो देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की देशांतरीय स्थिति होती है। अगर भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरीय स्थिति पूछते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब भारत के जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसमें हम विश्व के क्षेत्रफल जिसमें स्तरीय भाग का ही क्षेत्रफल काउंट करते हैं कि वाटर बॉडीज का जो क्षेत्रफल है उसको हटा के जो क्षेत्रफल आता है उसको छोड़ने के विश्व क्षेत्रफल में अगर भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान आता है 7वां स्थान। इससे पहले 6 और भी बड़े देश है जिसमें सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है यूएसए, 5वें नंबर पे आता है ब्राजील, 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है हमारा देश भारत। तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वां स्थान रखता है। भारत की आकृति देखने से हमें कैसे लगती है? चतुष्कोणीय, यानी 4 कोणों की चतुष्कोणीय आकृति भारत की है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंद्राकोल। इंद्राकोल जम्मू कश्मीर राज्य में है लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है जिसमें पहला है जम्मू, दूसरा है लद्दाख। तो इस तरह से वर्तमान में भारत में टोटल राज्यों की संख्या हो गई 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 7 थे और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 28 राज्यों में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। भारत की कुल स्थलीय सीमा यहाँ से गुजरात से शुरू होके और यहाँ तक पश्चिमी बंगाल तक है। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर जिसमें यहाँ गुजरात से लेके और ये पूरी सीमा भारत की स्थलीय सीमा कहते हैं इसको।
भारत की स्थलीय सीमा यहाँ तक 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा भारत की ये वाली, अगर मुख्य तटीय सीमा माने जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है वो है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम हमारे जो द्वीप है उनकी भी तटीय सीमा काउंट करेंगे तो वो होती है, अगर कुल तटीय सीमा है तो है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह की तटीय सीमा भी शामिल होती है। इस तरह से भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। अब अगर हम देखें कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा पोल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में मानते हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर के राज्य मान के कर रहे हैं। दक्षिण, जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, अगर मुख्य भूमि का हम दक्षिणतम पॉइंट माने तो वो है कन्याकुमारी, और अगर हम तटीय या हमारे द्वीप की स्थिति के अनुसार सबसे दक्षिणतम पॉइंट मानेंगे तो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है और इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी जो पॉइंट है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इधर अगर जो सबसे पश्चिमी जो पॉइंट है वो है गोर माता, और गोर माता है गुजरात में, कहाँ है गुजरात में। और जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो है किबिथु, वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट गुजरात में गोर माता। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी या फिर इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। अब हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो भारत की जो सीमा है वो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान जो देश है उससे लगती है। पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों की सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो लगती है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ हमारी लगती है इंडिया की, जिसमें 4 राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी बोला जाता है, जिसको 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस टाइम इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को बीच सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद एक बहुत छोटी सी सीमा लगती है एक देश से, अफगानिस्तान से, जो कि 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बहुत कम क्षेत्र से लगती है, जो कि 106 किलोमीटर की है। और ये अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वर्तमान में वो भारत का पार्ट, हम ऐसे कह सकते हैं कि पाक अधिकृत, जो पाकिस्तान के अधीन अपने इंडिया का जो पार्ट है उससे लगती है। अगला आता है चीन। चीन की जो भारत की सीमा लगती है यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर, फिर यहाँ पर नेपाल देश आ जाता है, जो कि अपने आप में खुद एक संपूर्ण देश है। फिर यहाँ सिक्किम राज्य, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। चीन की टोटल सीमा है 3488 किलोमीटर। तो इस तरह से चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अब आता है नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो लगती है उत्तराखंड, इधर यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से टोटल सीमा है 1751 किलोमीटर।
1751 किलोमीटर। तो इस तरह से ये नेपाल से सीमा हो गई। अब हम देखते हैं म्यांमार से सीमा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों से म्यांमार की जो सीमा है वो लगती है। टोटल है 1645 किलोमीटर। जो म्यांमार से सीमा लगती है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है भूटान। यहाँ पर भूटान देश है। भूटान की जो सीमा है वो लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से 4 राज्यों से लगती है। टोटल उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है भूटान की भारत के साथ। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों से सीमा लगती है। उसमें सर्वाधिक लंबाई की जो सीमा है वो बांग्लादेश के भारत के साथ लगती है। बांग्लादेश में आते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इस तरह से सर्वाधिक लंबी जो स्थलीय सीमा देश बनाता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। भारत में से गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। भारत में से जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो है सीक्वेंस से अगर हम पश्चिम से देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड और झा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। इस तरह आप एक ट्रिक से भी मध्य कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगर हमारे यहाँ पर सुबह के 5:30 बजे होते हैं तो ग्रीनविच रेखा पर रात के फिक्स 12 बजे होते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से जो हमारी मानक रेखा है उसका समय 5.5 घंटे आगे होता है। जो मानक रेखा है, समय रेखा है, वो हमारे प्रयागराज, इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी के समीप से गुजरती है। और ये जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होके हमारी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरह से भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
अब अगर हम भारत में देखें तो भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है। भारत की समुद्र तटीय रेखा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा बनाने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो इस तरह से 9 राज्यों के साथ भारत की तटीय रेखा लगती है, जिसमें सबसे पहले है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा बनाने वाला राज्य गुजरात। अब अगर हम देखें कि समुद्र तटीय जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से आएगा दमन दीव, दादरा एवं दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये ऐसा माना जाता है जो हिमालय पर्वत है उसी का पार्ट है जो कि समुद्र से उभर के आया है। तो अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप है, इनको 10 डिग्री चैनल अलग करती है। कौन से रेखा? 10 डिग्री चैनल रेखा इनको अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करती है। इसी तरह से 9 डिग्री चैनल रेखा लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल रेखा अलग करती है। तो इस तरह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल रेखा अलग करती है। अगर हम बात करें भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा। अब हम देखेंगे कि भारत में और क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर हम देखें तो जम्मू और कश्मीर अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू और कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। भारत में पहले 28 राज्य थे, लेकिन बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बनाया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बनाया था, जिससे भारत में 29 राज्य हो गए थे। लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। इसी तरह अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखें तो सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है तो वो होगा उत्तर प्रदेश। देश में जिलों की संख्या 640 जिले 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग देश में जिलों की संख्या 725 हो गई है। 725। अब जो नई जनगणना आएगी उसमें एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितने जिले और बड़े हैं। इसी तरह चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था, उससे इसको निर्धारित किया गया था। एक और रेखा है जो हमारे अफगानिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती है, उसको बोलते हैं डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जिसको 1896 में निर्धारित किया गया है। अब एक और नेक्स्ट चीज है जो पृथ्वी का चुंबकीय विस्तृत रेखा है,
पृथ्वी की जो चुंबकीय विस्तृत रेखा है वो केरल के तिरुवनंतपुरम से होकर गुजरती है। जो पृथ्वी की चुंबकीय, देखो एक तो हमारी ये विस्तृत रेखा है जिससे भारत की दूरी है 876 किलोमीटर। विस्तृत रेखा से भारत के अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 876 किलोमीटर हम इससे दूरी पर हैं। लेकिन जो पृथ्वी की चुंबकीय विस्तृत रेखा है वो भारत के केरल के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। भारत में सबसे ऊंचा पठार जो कि लद्दाख का पठार है और सबसे बड़ा पठार जो कि दक्कन का पठार है और सबसे ऊंचा पठार जो कि लद्दाख का पठार जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और अगर हम क्वेश्चन ये भी देखते हैं कि दक्षिण की गंगा के नाम से पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी तरह से परवाल भित्ति के द्वारा निर्मित जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत में परवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो हिमालय पर्वत का ही पार्ट माना जाता है। भारत में गांवों की संख्या भारत में 6,40,000 जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,000 है।